तो भाई मैं अपने घर सामान ले आया हूँ क्योंकि मैंने किसी का पावर फैक्टर बनाना है। आपको मैं एमओसी का कॉन्ट्रैक्टर दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखिए 8.5 यानी कि ये 7.5 के केवीआर पर लगने वाला कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर है। हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है गुरदेव सिंह। आज की मेरी इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी के लिए कोई पावर फैक्टर बनाना हो तो उस पर कितना खर्चा आता है और कितने का कॉन्ट्रैक्टर हम लगाएंगे, कितने की एमसीबी उसके अंदर लगेगी और कितने का केवीआर लगेगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपको कोई कहता है कि भाई 50 किलोवाट का लोड है हमारा और हमें 50 किलोवाट के हिसाब से हमें आप पावर फैक्टर तैयार करके दे दीजिए, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि 50 किलोवाट पर आपको कितने केवीआर लगाने चाहिए। ठीक है, टोटल सारा खर्चा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे उसके कनेक्शन होते हैं और वो कैसे काम करता है। उसके बाद कि उसके अंदर कौन कौन से फॉल्ट आ सकते हैं, जी हाँ, पावर फैक्टर के अंदर। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी के लिए कोई स्टार्टर भी बनाना हो तो कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो देख के आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा और आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी, क्योंकि भाई ये तो बहुत ही बेसिक नॉलेज है कि अगर हमें ये पता लग जाए कि किसी के लिए हमें पावर फैक्टर बनाना है और उस पर कितना खर्चा आता है, यानी कि कितने पैसे हम कमा सकते हैं। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम बात कॉन्ट्रैक्टरों की करें तो एल&टी के ये कॉन्ट्रैक्टर यानी कि MNX9 से लेकर MNX70 तक के कॉन्ट्रैक्टरों पर 32% की छूट होती है। उसके बाद 18% GST हमें इसके अंदर जोड़नी होती है। आप देख सकते हैं AC3 रेटिंग A9 यानी कि AC3 का मतलब 3 फेस में MNX9 के कॉन्ट्रैक्टर पर हम 9 एम्पेयर तक का लोड डाल सकते हैं। और इससे आगे लिखा हुआ है AC1 रेटिंग A25 सिंगल फेस। अगर हमें इस कॉन्ट्रैक्टर पर लगाना है तो हम इस कॉन्ट्रैक्टर पर 25 एम्पेयर तक का लोड डाल सकते हैं। आगे MRP इसका दिया हुआ है 805 रुपये। तो MNX9 से लेकर MNX70 तक के कॉन्ट्रैक्टरों पर 32% की छूट होती है। और जो मैंने आपको रेट लिस्ट दिखाई थी, MNX9 का MRP 805 था, 805 रुपये का कॉन्ट्रैक्टर। अब 32% हम निकालेंगे तो 257.6 आ जाएगा। 805 में से 257.6 माइनस कर देंगे तो 547.4 आ जाएगा। 547 अब 18% GST जोड़ दीजिए, 98.532 और 547 प्लस 98.532 यानी कि 645 रुपये का हमें ये कॉन्ट्रैक्टर पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्टरों में अगर पत्तियां ख़राब हो गई हैं तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, क्योंकि फिर तो कॉन्ट्रैक्टर नवा ही लगाना पड़ता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कॉइल ख़राब हो गई है, अब ये मैंने इसके अंदर देखिए नवी कॉइल लगाई हुई है और किलोमीटर को मैंने 20 के रेसिस्टेंस मोड पर लगाया हुआ है। तो इस समय इस मीटर के अंदर 0.60 ऐसे लिखा आना चाहिए, तो यानी कि आपकी कॉइल बिल्कुल ओके है। और MNX9 से लेकर MNX45 तक के कॉन्ट्रैक्टरों की जो कॉइल का साइज़ होता है वो एक जैसा ही होता है और 320 रुपये की ये एक होती है। ठीक इसी प्रकार कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर पर भी 32% की ही छूट होती है। और अब बात करेंगे थर्मल ओवरलोड रिले की, तो भाई इस पर भी 32% की ही छूट होती है। लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है। अब अगर बात करें MCB की, तो MCB पर 32% की छूट नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार KVR पर भी कोई छूट नहीं होती है और KVR का जो रेट होता है वो होता है 135 रुपये पर KVR। अब बात करते हैं डमी की। जी हाँ, इस लोहे की अलमारी को डमी कहते हैं और ये हमें 120 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगी। आप अपना मन चाहे साइज़ बनवा सकते हैं, लेकिन जो रेट लगेगा वो 120 रुपये, जी हाँ, किलो के हिसाब से ही लगेगा। अब एक तो होता है सस्ते वाला पावर फैक्टर और एक होता है महंगे वाला पावर फैक्टर। इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि MNX के कॉन्ट्रैक्टर सस्ते होते हैं
MOC कॉन्ट्रैक्टरों से। तो इसीलिए अगर आपका कस्टमर कहेगा कि हमें बहुत ही कम पैसों में पावर फैक्टर बनवाना है तो आपको MNX कॉन्ट्रैक्टरों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे सस्ती पावर फैक्टर जो रिले है वो है सेलस की। ये आपको मार्केट में 4,500 की मिल जाएगी और ये 8 स्टेप की रिले होती है। अब बात करते हैं HPL रिले की। ये 6 स्टेप की आपको बिना बिल के 7100 रुपये के अंदर मार्केट में मिल जाएगी। और अगर आपको ईटा स्मार्ट मॉडल में LNT की इस रिले को लगाना है तो इसका भी रेट मैं आपको बता देता हूँ। तो 6 स्टेप की इस रिले का जो रेट है वो है जी हाँ 8,425 रुपये। और जो 8 स्टेप की यही रिले है, ठीक है, ये 9,790 रुपये में आपको मार्केट में से मिल जाएगी विद बिल। अब अगर बात करें कि पावर फैक्टर पैनल के अंदर हमें MCB लगानी है, यानी कि TP ही लगेगी 3 पोल की, आप TP मत लगाइए, आप सिंगल पोल की MCB का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, 3 लगा दीजिए सिंगल पोल की MCB। जैसे 32 एम्पेयर की आपको TP लगानी है तो 32 एम्पेयर की सिंगल पोल की 3 MCB लगा दीजिए, ये आपको काफ़ी सस्ती पड़ेगी। मान लीजिए वी गार्ड की आप TP लेके आते हैं तो वो आपको 750 रुपये में पड़ेगी और सिंगल पोल की MCB 32 एम्पेयर की ये आपको 115 रुपये पड़ेगी। तो हिसाब लगा लीजिए कि 3 MCB आपको कितनी सस्ती पड़ी है। तो पावर फैक्टर के पैनल में आप जी हाँ सिंगल पोल की MCB का ही इस्तेमाल कीजिए। और अब बात करते हैं जो इसकी मेन MCB होगी, तो वो आपको 63 एम्पेयर की ही लगा दीजिए। वो आपको 1150 रुपये के अंदर मार्केट में मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप दूसरी बड़ी MCB लगाएंगे तो वो बहुत ही महंगी होती है। तो हेवल्स की MCCB का रेट मैं आपको बता देता हूँ। 100 एम्पेयर की MCCB 3,372 रुपये के अंदर और 25 के ए के अंदर आपको मिल जाएगी। 160 एम्पेयर की जो MCCB है वो 5,417 रुपये की है 25 के ए के अंदर। 200 एम्पेयर की MCCB 6,288 रुपये के अंदर है और 25 के ए के अंदर ये आपको मार्केट में इस रेट में आपको मिल जाएगी। जो इसकी डमी है जी हाँ वो 5200 रुपये की आती है और उसका साइज मैंने लिख दिया है वर्टिकल, यानी कि ऊंचाई 2 फुट 4 इंच और जो चौड़ाई है वो भी 2 फुट 4 इंच। और अब बात आती है कि जो इसके अंदर KVR लगाने होते हैं वो कैसे लगाने होते हैं। यानी कि जैसे 6 स्टेप की रिले है या 8 स्टेप की रिले है तो 1 नंबर स्टेप पर कौन सा KVR लगेगा, 2 नंबर स्टेप पर कौन सा KVR लगेगा, 3 नंबर स्टेप पर कौन सा KVR लगेगा। हमेशा ही आप जब भी कोई पावर फैक्टर बनाते हैं, चाहे वो 50 किलोवाट का हो, 10 किलोवाट का हो, 100 किलोवाट का हो या 200 किलोवाट का हो, तो हमेशा ही पावर फैक्टर के अंदर जो पहला स्टेप होता है हमेशा ही उस पर बिल्कुल सबसे छोटा KVR लगाना चाहिए। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। 1 नंबर स्टेप पर 1 का KVR, 2 नंबर स्टेप पर 2 का KVR और 3 नंबर स्टेप पर 3 का KVR और 4 नंबर स्टेप पर जी हाँ 5 का KVR और 5 नंबर स्टेप पर 7.5 का और 6 नंबर पर मैंने 10 का, 7 नंबर स्टेप पर मैंने 15 का KVR लगाया हुआ है। अब थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि स्टेप नंबर 1 पर 1 का KVR लगाते हैं, स्टेप नंबर 2 पर 2 का KVR, स्टेप नंबर 3 पर 3 का KVR और स्टेप नंबर 4 पर 5 का KVR, स्टेप नंबर 5 पर 7.5 का KVR और स्टेप नंबर 6 पर 10 का KVR और स्टेप नंबर 7 पर 15 का KVR। तो ये टोटल हो गए हमारे 43.5 KVR और ये 0 से लेकर 40 किलोवाट तक के लिए पावर फैक्टर हमने बना लिया है। जी हाँ, 5 किलोवाट पर भी आप इसे लगा सकते हैं, 10 किलोवाट पर लगा सकते हैं, 15 किलोवाट पर भी लगा सकते हैं, 20 किलोवाट के लिए भी है ये, 25 किलोवाट के लिए भी है, 30 किलोवाट के लिए भी है, 35 किलोवाट के लिए भी है और 40 किलोवाट के लिए भी है। आप इसे कम से कम 50 किलोवाट पर भी आप इस पावर फैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं और 100/5 की सीटी इस पर लगेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि टोटल खर्चा कितना आता है। तो आपके टोटल जो 7 KVR है वो आएंगे 3,780 रुपये के। MNX के कॉन्ट्रैक्टर आएंगे 5,267 रुपये के। सिंगल पोल की MCB हमको लेनी है वी गार्ड की। टोटल 7 स्टेप का हमारा पावर फैक्टर है, ठीक है,
सिंगल सिंगल पोल की हमें एमसीबी लगानी है तो 21 एमसीबी हमें चाहिए 32 एम्पेयर की। तो 115 रुपये की एक एमसीबी आती है वी गार्ड की 32 एम्पेयर वाली। तो टोटल हमें 21 चाहिए, ये आएंगी आपकी 2415 रुपये की। और एक जो मेन लगेगी वो 63 एम्पेयर की लगा दीजिए टीपी, वो आएगी 1150 रुपये की। उसके बाद एक सीटी लगेगी 100/5 की और ये 250 रुपये की आएगी। तो 43.5 केवीआर के इस पावर फैक्टर पर जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 25,902 रुपये का। ये टोटल लागत है। और इसमें अब 5,000 आप अपने जोड़ दीजिए, क्योंकि एक साल की फ्री सर्विस भी हमें देनी होती है कस्टमर को। जी हाँ, तो उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ओके, बाय दोस्तों।